हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। देखिए, आज मैं आपके साथ किसी कॉइन की कोई डिटेल शेयर नहीं कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसा रोड मैप रख रहा हूँ जो देखिए मेरी अपनी ओपिनियन हो सकती है, आपकी हो सकता है दूसरी हो, उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ फेरबदल हो सकता है, अपनी अपनी ओपिनियन होती है सबकी। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तो मैच करती है। देखिए 100% तो नहीं मैच करती, लेकिन ये है कि कुछ परसेंट तो कहीं ना कहीं सबकी ओपिनियन एक जगह पे आके मैच करती है। मैं आज उसी पे बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा रोड मैप के बारे में बात करने आया हूँ जो करोड़पति कहते हैं ना, क्रिप्टो में करोड़पति, एक ही वर्ड करोड़पति, जिसका भी थंबनेल देखो सब पे करोड़पति। अगर करोड़पति नहीं तो फिर वो व्यूअर देखना भी पसंद नहीं करते। क्यों? उनको ये लगता है कि ये बंदा करोड़पति नहीं बना सकता। हमारे क्रिप्टो करेंसी में जो व्यूअर हैं उनको थंबनेल पे करोड़पति लिखा हुआ होना चाहिए, तब तो उन्हें लगता है कि ये बंदा करोड़पति बना देगा। अगर उनके थंबनेल पे करोड़पति नहीं लिखा है तो उन्हें लगता है कि ये बंदा करोड़पति नहीं बना सकता। आज उसी मैटर पे मैं थोड़ा सा आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। ये मेरा ओपिनियन है, आप कितना संतुष्ट होंगे वो तो नहीं कह सकता। अगर हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। चलिए बात करते हैं करोड़पति कैसे बने और उसका रोड मैप क्या है। देखिए साहब, यूट्यूब पर रोज जो है हजारों वीडियो अपलोड होते हैं केवल करोड़पति बनाने वाले। 10 कौन बताएंगे, 5 कौन बताएंगे, 3 कौन बताएंगे कि इनमें पैसा लगा दो करोड़पति बन जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक करोड़पति बनोगे भी नहीं। लेकिन करोड़पति बनने के लिए इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो उसके पीछे भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। मैं उन्हीं चीजों पर आपको कुछ थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहता हूँ, क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो। चलिए आज बोर्ड पे चलते हैं। हमारे उसमें सबसे पहला पॉइंट है जो रोड मैप है, जो करोड़पति तक लेके जाता है। ठीक है, यानी हमारा जो रास्ता है 0 से 1 करोड़ तक कैसे पहुंचेगा, वही मैंने कहा है। एक ये रोड बनाया है और ये 0 है, 1 करोड़ है। अब ये रास्ता हमारा यहाँ से यहाँ तक 1 करोड़ तक कैसे पहुँचेगा, उसमें बीच में कौन कौन से हर्डल्स आते हैं उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। या वो हर्डल्स आए ही ना, उससे पहले हम वो चीज़ें वो कहते हैं क्लियर कर लें, तैयार कर लें, जिससे कि हमें उन हर्डल्स का सामना ना करना पड़े। तो वैसे ही कुछ चीज़ें आप देख रहे होंगे मैंने लिखी हैं। सबसे पहले लेते हैं हम स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, यानी जहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उसका क्या है, कोई भविष्य में कुछ है उसका करने लायक। हमें कुछ चीज़ें ऐसी देखनी पड़ेंगी। ये नहीं कि कोई भी आया ऐरा गहरा नत्थु खैरा हमने उठा के पैसा डाल दिया। ठीक है, दूसरा केस हमारा यानी कि यूज केस। जो प्रोजेक्ट में हम पैसा डाल रहे हैं उसका यूज केस क्या है, वो आगे करेगा क्या। देखिए, जब स्टार्टिंग में कोई प्रोजेक्ट आता है तब तो उसके पास कुछ नहीं होता करने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना इंडिकेशन जरूर देता है कि मैं ये चीज करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। तो वो चीज आपको जज करनी पड़ेगी कि ये इसमें और ये क्या क्या करेगा या क्या करने वाला है। ठीक है। नंबर 3, ट्रस्ट। उस जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर ट्रस्ट कितना है लोगों का, क्योंकि उसमें जो होल्डर हैं वो आपको ये चीज इंडिकेट करते हैं कि हाँ इस पर ट्रस्ट है लोगों का, तभी होल्डर्स की संख्या इस पे ठीक है, तादाद अच्छी है। प्रोजेक्ट का ओरिजिन कहां से हुआ, प्रोजेक्ट किसने बनाया है, कहां से बना है। भाई कई कंट्रियां ऐसी हैं जहां प्रोजेक्ट बनते हैं केवल फर्जी ही बनते हैं, तो वो भी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। क्यों? ये देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये आपको बहुत चीजें अच्छी तरह क्लियर हैं कि कहीं ना कहीं फर्जी करेंसियां बहुत बनती हैं। तो आपको ओरिजिन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये करेंसी किस कंट्री ने बनाई है या किस देश से बनी हुई है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हाइप। उस प्रोजेक्ट की हाइप कैसी है, मार्केट में उसका वो कहते हैं प्रचार कैसा है, कितने लोग उसको जानते हैं, जानते भी हैं या नहीं जानते, सिर्फ ऐसे ही गुमनामी में खोया हुआ कोई प्रोजेक्ट है, कल ही आपके सामने कहीं से आ गया, आपने देखा कि लालच में आके सस्ता है ले लो और 4 दिन बाद वो कहानी खत्म। तो उसकी वो भी देखनी पड़ेगी कि भाई कैसी क्या हाइप है। आगे आ जाते हैं सप्लाई। उस प्रोजेक्ट में सप्लाई कितनी है, टोटल सप्लाई। क्योंकि आजकल जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनमें सप्लाई ही इतनी ज्यादा है कि वो अगर बर्न करने बैठेंगे तो 20 साल लग जाएंगी 1 रुपए पर आने में। तो ऐसे प्रोजेक्ट में भी क्या फायदा है इन्वेस्ट करके कि आज वो कहते हैं कि दादा बनाए और पोता बरते, वो वाली कहानी हो। तो आप इन्वेस्ट करो और आपके पोते ये कहें कि दादा ने ये इन्वेस्टमेंट किया था,
तो वो चीज़ भी क्या फ़ायदा। तो आपको वो चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि सप्लाई कितनी है, और फिर सप्लाई है तो कोई रोड मैप है क्या उसका जल्दी से ख़त्म करने का। ठीक है, आगे आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट। चलिए इन्वेस्टमेंट की बात बाद में करेंगे। फिर आ जाते हैं हम लिक्विडिटी लॉक पे। सबसे बड़ी बात, उस प्रोजेक्ट में जो डेवलपर हैं वो देखिए कुछ लिक्विडिटी को लॉक करते हैं, कुछ अपने पास रखते हैं। तो वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी कि कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में उन्होंने लिक्विडिटी लॉक ना कर रखी हो, कि ज़्यादा क्वांटिटी में खुद ही बंदर बांट ना कर रखा हो। क्यों, वो आपस में बांट लेते कि इतना परसेंट इसका, इतना परसेंट इसका, इतना परसेंट इसका और इतना परसेंट मार्केट का। तो वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी। क्यों, फिर वो क्या होता है, मार्केट डंप करने का ज़्यादा हिसाब रहता है कि अब भाई उनके पास ज़्यादा माल होगा तो वो मार्केट में जिस दिन भी सेल करेंगे प्राइस डाउन। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अपडेट रेगुलर, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उस पे जो उसकी डेवलपर टीम है वो कैसा अपडेट कर रही है प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट में देखिए मंदा तेजी तो चलता रहता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट में कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो क्या सही दिशा में है, क्या वो जो आजकल चाहिए उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे डेवलपमेंट यानी करंट डेवलपमेंट, सिचुएशन के हिसाब से डेवलपमेंट, क्या इस टाइप के डेवलपमेंट उसमें हो रहे हैं, या कुछ नहीं आराम से प्रोजेक्ट बना दिया है, शांति से बैठे हैं, कोई मतलब नहीं। तो ऐसे प्रोजेक्ट का भी क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नंबर, अब आ जाते हैं हम इन्वेस्टमेंट पर। अब ये है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि हम कितनी हमारी पॉकेट अलाउ करती है। अब हमारी पॉकेट 500 भी अलाउ करती है और 5 लाख भी अलाउ करती है। ये डिपेंड करता है कि आपने जो ये मैंने बातें बताई इसमें से कितनी बातें उस प्रोजेक्ट पर फॉलो होती हैं। तो आप एक सफिशिएंट अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों, देखिए क्रिप्टो करेंसी में रिस्क तो है, उसमें नो डाउट, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप तभी करेंगे जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट की कुछ सियोरिटी रहेगी कि हाँ साहब हमने जो है इन्वेस्टमेंट एक सही जगह पे एक सही कॉइन में किया है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आप वो कहते हैं रोज़ 25 से 30 करेंसियाँ आती हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी में, और उसमें से 29 फर्जी होती हैं, कुल एक ही कहीं सही सलामत होती है। अब आ जाते हैं कि साहब इन्वेस्टमेंट की बात आई, तो अब हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कितना करें। तो वो मैंने बताया कि आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है आप कितना पॉकेट में करना चाहते हैं। अब आजकल एक हाँ इस पे एक और मैं आप थोड़ा सा यहाँ कहना चाहूँगा। ये बात तो मैंने बहुत पहले अपनी किसी वीडियो में कही थी, मुझे भी याद नहीं मैंने किस वीडियो में कही है। मैं अपना वही वीडियो चेक कर रहा हूँ कि मैंने ये बात किस वीडियो में कही थी कि हम जो है हमेशा बियर मार्केट में बाय डिप बाय डिप बाय डिप। क्यों, कितना डिप में हम बाय करेंगे भाई, कितना एवरेज करेंगे हम किसी चीज को। मैंने किस में ये बात कही है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट उस जगह पे ज्यादा करो जहां से आपको ये लगे कि अब यहां से मार्केट हमारा अप ट्रेंड लेगा। ये बात मैंने कही है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, आप बोर्ड पे आइए। मान लीजिए हमने किसी प्राइस को, किसी भी स्टॉक को या किसी हमने अपने करेंसी को 100 रुपए पे लिया, प्राइस यहां से हमारा नीचे आया, ठीक है। अब हमने कहा यार ये तो प्राइस नीचे चला गया, इसको एवरेज कर लेते हैं। हमने फिर 90 रुपए पे बाय कर लिया, ठीक है। अब फिर हमें लगा यार तो प्राइस फिर नीचे चला गया, हमने फिर एवरेज कर लिया, फिर हमने उसको जो है 80 रुपए पे फिर बाय कर लिया। यानी हम क्या कर रहे हैं, ये एवरेज कर रहे हैं अपने प्राइस को, ठीक है। लेकिन यार हमें फिर लगा यार तो मार्केट फिर नीचे चला गया, हमने क्या करा, फिर हमने 70 रुपए पे फिर बाय कर लिया। अब मैं यहां आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसकी क्या गारंटी है कि ये जो नीचे प्राइस जा रहा है इसका एंड कहां पर है, ये किसी को पता है क्या? क्या हमें ये मालूम है कि इसका एंड कहां पर है? ये 70 है, 50 भी हो सकता है, 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, 20 हो सकता है, एंड कहां है किसी को नहीं पता। तो हम कितना एवरेज करेंगे? एवरेज कर करके हमारी जेब हो जाती है खाली। और जब एक सही वक्त आता है इन्वेस्टमेंट करने का, उस टाइम हम होते हैं ठन ठन गोपाल, हमारी जेब में पैसा नहीं होता। एक लिमिट होती है एवरेज करने की, आप एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, दैट्स इट। उसके बाद आप एवरेज करना छोड़ दो। प्राइस जहां जाता है गड्ढे में जाने दो, क्योंकि लौट के आएगा तो। लेकिन अगर आप एवरेज ही करते रहेंगे किसी लालच में, तो उसके बाद होगा क्या, आपके पास सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए और किसी प्रोजेक्ट में पैसा ही नहीं होगा। हम जरूरी नहीं हम एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे भाई, 20 प्रोजेक्ट होते हैं और हम उनमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। जब उनमें हमारे पास पैसा होगा नहीं तो इन्वेस्टमेंट कहां से करें? क्यों, हमने तो एक ही प्रोजेक्ट में एवरेज कर करके पैसा लगा दिया सारा।
तो हमेशा प्राइस कहाँ घूमता है भाई, हमारे या तो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे, ये ऊपर नीचे, यही तो प्राइस होता है भाई। हमारी सपोर्ट लाइन को जो है नीचे टच करता है, फिर जाता है यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस को, फिर वहां से नीचे आया, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही सारा खेल है भाई। रेजिस्टेंस से ऊपर प्राइस निकल गया, हमारा बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है। और अगर सपोर्ट लाइन को क्रॉस करके नीचे आ गया तो हमारा बियरिश ट्रेंड हो गया। अब बियरिश ट्रेंड में आप खरीदते जाओ, कहां तक खरीदोगे, कितना एवरेज करोगे। अब यहां पर जो सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है वो यही है कि आप जो है, मान लीजिए हमारा सपोर्ट प्राइस है भाई, हर बार सपोर्ट प्राइस को ही तो ब्रेक करता है हमारा। जब बियरिश मार्केट आता है भाई, एक सपोर्ट प्राइस हमारा क्रॉस किया, फिर ये हो गया, फिर एक और हमारी सपोर्ट प्राइस, यानी हर बार सपोर्ट प्राइस को हमारा ब्रेक करके प्राइस नीचे जाता है, यानी कि हमारा बियरिश ट्रेंड होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी उसके साथ इन्वेस्ट करते चले जाएं, प्राइस को एवरेज करते चले जाएं। भाई ठीक है, आप एक आध बार एवरेज कर लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर सकते हम। क्यों, हमारे लिए और भी प्रोजेक्ट हैं। या फिर आपके पास अनलिमिटेड पैसा है जिसकी कोई गिनती नहीं है, तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिसके पास लिमिटेड पैसा है उसको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। तो आप कोशिश वही कीजिए कि जो है, मान लीजिए हमारा एक बार को प्राइस, जब हमें किसी सपोर्ट प्राइस पे हमारा प्राइस, यानी कि यहां से जब ये ऊपर को जाने लगे हमारा भाई, एक बार को ये ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि हमारा प्राइस अब यहां से ऊपर जाएगा, यहां से नीचे नहीं जाएगा, उस टाइम पे आप एक मैक्सिमम यहां पर पैसा लगा सकते हैं। क्यों, उस टाइम पे हमारे पास ये कन्फर्म है कि यहां से भाई एक आध बार हो सकता है नीचे रीटेस्ट करके आए, लेकिन अब यहां से हमारा एक बुलिश ट्रेंड जरूर आएगा। तो वो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये वो होगा जो आपका ये कम करते जो नीचे आ रहा है। भाई आपने अगर मान लीजिए 3 बार भी एवरेज किया है तो भी 80 के तक तो आपका प्राइस है ना। तो अगर मैं कहता हूं यहां 30 या 40 पे भी आपने अगर यहाँ पैसा लगा दिया है तो आपका 80 तक तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट ये बन जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए 80 तक ये मान लीजिए थोड़ा सा रीटेस्ट करके आया भी नीचे और उसके बाद फिर ऊपर गया, तो भी एक आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। तो आप जहां से बुलिश ट्रेंड हल्का सा शुरू होता है, आप वहां पर अगर पैसा लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। और बियरिश में पैसा नहीं लगाते, जब बुलिश ट्रेंड शुरू होता है तब लगाते हैं। तो क्या गलत कहा, सही कहा, सही बात भी है ये। और आप, मैंने जो प्रैक्टिकली आपको समझाया, आप एक बार समझ के देखिए, शायद आप समझ जाएं इस चीज को। ये बहुत ही फैक्ट है, यही होना चाहिए। मैंने तो ये बात बहुत पहले कही है, लेकिन जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं शायद उनको मेरे किसी वीडियो में ये पता हो, तो प्लीज आप मुझे एक बार बताइएगा। क्योंकि 500 के आसपास वीडियो हो चुके हैं तो मुझे टाइम लगेगा ढूंढने में। ये बात तो मैंने बहुत पहले कही है। क्यों, मैं तो वो कहता कि कहने में चूकता नहीं हूं, जो सही होता है उसको बोलता हूं, बुरा लगता है लगे। यहां भी बहुत से लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फैक्ट भी यही है कि हम ज्यादा एवरेज नहीं कर सकते। ज्यादा एवरेज करेंगे तो हमारे और जो प्रोजेक्ट हैं वो छूट जाएंगे। तो बेहतर है कि हम इन चीजों का ध्यान रखें। बाकी देखिए, मैंने कहा ना कि इन्वेस्ट करने की सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, सबका हिसाब अलग होता है। ये एक मेरा अपना ओपिनियन था जो मैंने आपको शेयर किया कि करोड़पति का रोड मैप कैसा होना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है, इन्वेस्ट भी आपको करना है, पैसे आपके हैं, कैसे लगाना है, कहां लगाना है, वो डिपेंड आप पे करता है। तो ठीक है, बाकी कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार।